कंडीशन ये कि आप इनके अंदर रहते काम मीन्स यहाँ पर स्टिचिंग वाला स्टिचिंग नहीं करके देगा और कटिंग वाला वो इसे नीचे करके देगा। तो यहाँ पर स्टिचिंग वाला स्टिचिंग नहीं कर पा रहा वो इसे नीचे रह के काम करेगा। तो ये वो है एक कॉमन एरिया जहाँ पर कटिंग और स्टिचिंग दोनों। यहाँ पर स्टिचिंग है कटिंग नहीं है, इस एरिया में स्टिचिंग वाला है कटिंग वाला नहीं है, यहाँ पर कटिंग वाला है स्टिचिंग वाला नहीं है, और यहाँ पर दोनों कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों हो रहे हैं। तो ये एक कॉमन शेडेड एरिया जो है इसे कहते हैं बाउंडेड रीजन। ये जो आपके पास आई है इस रीजन को कहते हैं बाउंडेड रीजन। अब यहाँ पर ये जो आपके पास बाउंडेड रीजन आई है इसके अलावा ये कोई भी एरिया शेड नहीं होगा। अब इसमें आपको अगर आप बाउंडेड रीजन के साथ अटैच होने वाले पॉइंट्स देखें, एक पॉइंट है 40 और 0 का, एक पॉइंट है इस बाउंडेड एरिया के साथ अटैच होने वाला 45 और 0 का, मीन्स के एक पॉइंट है आपके पास ए कर देता हूँ 0 एंड 40, एक पॉइंट है बी 45 और 0 और एक पॉइंट होगा सी, जो ये इन दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये भी तो बाउंड्री रीजन के साथ अटैच है, वहीं इसके यहाँ से यहाँ और ये पॉइंट 45 0, ये पॉइंट 0 40, ये वैसे 0 0 है, और एक पॉइंट ये जहाँ पर ये आपस में मिलते हैं। तो अब ये वाला पॉइंट किन दो इक्वेशन से मिलके बना हुआ है? कौन सी दो इक्वेशन का एक कॉमन पॉइंट होगा? ये दोनों इक्वेशन जो लीनियर दी है, यानी कि इनका कोई एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहां पर ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करके मुझे बताएंगे क्या x और y मान सकते हैं, क्योंकि कल सीखा ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो लीनियर इक्वेशन से। तो मोड जिनके पास कैलकुलेटर नहीं है हैंड रेज कर ले, मेरे पास यहाँ पर है 3 4, जिनके पास नहीं वो ले लेंगे, लेकिन कल से लेके आए। जिनके पास नहीं है वो हैंड रेज कर सकते हैं। सबके पास है? हाँ नहीं पढ़ेगा नहीं आप लोग जी। सारे अपने कैलकुलेटर शो करो। क्या मैंने जब पूछा था तब क्यों नहीं बताया जी? लास्ट रो कैलकुलेटर शो करवाइए आपका गर्ल्स वाली साइड। आप फ्रंट जी। लास्ट हाँ क्यों? तो यहाँ आप लोगों को क्या लगे कि सच में पड़े हुए आपका कैलकुलेटर है? तो मैंने शो करना था कि किसी के पास है किसी के पास नहीं। मोड नंबर 5 पे इक्वेशंस नंबर 5 पे इक्वेशंस, नंबर 2 पे नंबर 1 पे आपको इक्वेशन नजर आ रही होगी ax + by = c। इसी फॉर्म में ही लिखी है। आप पुट करेंगे 2 = 3 = 120 = 4 = 2 = 180। आंसर x और y का क्या निकला है जी? x का क्या निकला? 87.5
15। तो ये पॉइंट निकला है एक जो इसके साथ अटैच। अब अगर आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन देगा तो हो सकता है कि आपको कोई प्रॉफिट की एक इक्वेशन दे, x का यूनिट इतने का बिकेगा, y का इतने का बिकेगा। x को x के यूनिट के साथ मल्टीप्लाई और जो y की कीमत होगी उससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि तीनों में से रेवेन्यू किसका ज़्यादा आएगा, प्रॉफिट किसका ज़्यादा आएगा, तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट है। जबकि मेरी नज़र में ये वाला जी ये दिए होंगे कि ये दो क्वाड्रेटिक जो दो लीनियर इक्वेशन है इसमें कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से इससे रेलेवेंट, इनको कॉर्नर पॉइंट्स का नेम दिया जाता है। ये जो पॉइंट्स हमने रिप्रेजेंट किए हैं इन पॉइंट्स को नेम दिया जाता है कॉर्नर पॉइंट्स का, इनको कॉर्नर पॉइंट्स कहा जाता है। और हो सकता है कि एग्जाम में आपको सिर्फ ये बता के एमसीक्यूज के अंदर ये शो करवाए और कहें कि बताएं कि ये कॉर्नर पॉइंट इससे रिलेट करते हैं या नहीं, या बताएं कि इसमें से कौन से कॉर्नर पॉइंट इससे रिलेट करते हैं। तो आप जो है वो पहले इसे सॉल्व करेंगे तो ही पता चलेगा कि कौन से कॉर्नर पॉइंट्स इससे रिलेट करते हैं। क्लियर है? यहाँ तक नोट कर लें। तो कल इसके क्वेश्चन करेंगे चैप्टर, बस एक क्वेश्चन रह गया, रिडंडेंट कांस्टेंट। आप लोगों की तो चैप्टर रहेगी 4, तो 4, 2, 5, 6 और 1, 2, 11, 12।